जीवन के दिन 100 बताए हैं, 100 वर्ष की आयु है प्रत्येक मनुष्य की। 50 वर्ष हमने सोने में गंवा दिए, 50 वर्ष हमने जो है खाने में, लोगों के जीवन को गाली गलौज देने में व्यर्थ गंवा दिया, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने में गंवा दी। हमारे पास बचा क्या है? यहां भी आए हैं भगवान के मंदिर में, पर यहां भी अपने लिए नहीं बैठे हैं, अपने परिवार के लिए बैठे हैं। हे भगवान मेरे निन्याल दे, हे भगवान नौकरी लया ले ऐसे निन्याल को प्यो नहीं मान लगे, मां भगवती सुनियाल दो ऐसे है कसाल पारे ली कौन मैंने है कि नहीं? बताइए मन में है कि नहीं कामना? अपने लिए आज तक कभी नहीं मांगा कुछ कि हे परमात्मा मुझे भी अपने भक्ति दो ना, मुझे भी अपने चरणों का सानिध्य प्राप्त कराओ ना। उठ जाग मुसाफिर, हे मुसाफिर तो 2 दिन के लिए आया है संसार में, तू तो खो गया है संसार में आकर के। संसार के सुखों ने तुझे ऐसा अपना बना दिया है कि तू अब भगवान को ही भूल गया। जिसने जन्म दिया है, अरे ढूंढने का प्रयास किया, कभी आपने उनको ढूंढने का प्रयास किया है? हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने से बड़े को देखते हैं हमेशा। तय का घर पर खूब खाण वाला, कमाण वाला, तय की गाड़ी छे, घोड़ा छे, बंगला छे, सब कुछ है, तो अपने से बड़े व्यक्ति को जब जब हम देखते हैं तो अपने आप को दुखी पाते हैं। जिस दिन आपने अपने से छोटे को देखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आप संसार के सबसे सुखी हैं। आपको तो भगवान ने हाथ दिए हैं और उसके बारे में सोचो इसके हाथ ही नहीं है। आप तो बढ़िया सुन भी सकते हैं, पर उसके बारे में सोच के देखो जो कभी सुन भी नहीं सकता है। आप तो बढ़िया बोल भी सकते हैं, भगवान का जयकारा भी लगा सकते हैं, पर उसके बारे में सोचे जो कभी बोल भी नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाई बहन बहुत अनमोल है ये जीवन। दुर्लभम मानुषम जन्म देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योगी दुर्लभम। देवता लोग भी तरसते हैं कि हम मरे कभी और धरती पर जन्म हो हमारा इस भारत की भूमि पर, लेकिन देवता कभी मर भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो अमृत का पान करा हुआ है। इसलिए वो बार बार सराहना करते हैं, बार बार यही प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हे परमात्मा जैसे जीवन इस भारत की भूमि के लोगों का है, ऐसा जीवन आज तक हमने कभी किसी का नहीं देखा है, क्योंकि हमेशा उनका जीवन भक्ति में बीत रहा है, भगवान के भजन में बीत रहा है। कभी ज्वालामुखी कथा होने लगी, कभी डालगांव कथा होने लगी, कभी फातिमा कथा होने लगी, कभी बिटी बिटनगांव में कथा होने लगी, कभी न कभी यहाँ कथा हो रही है, प्रतिदिन यहाँ कथा हो रही है। और जहाँ कथा होती है वहीं आनंद होता है, जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहीं सुख होता है। आप कभी भी मेरे भाई बहन अगर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं ना, सीढ़ियों के पास बैठ करके, माता रानी की सीढ़ियों के पहले तो भगवती के चरणों के दर्शन करो, फिर भगवती की भुजाओं के दर्शन करो, फिर मां भगवती के दिव्य मुखमंडल के दर्शन करो जो सुंदर चंद्रमा की तरह चमक रहा है। सुंदर चंद्रमा की तरह अलौकिक कांति से परिपूर्ण है मां भगवती का मुखमंडल। उसके उपरांत कभी आप सामने बैठ करके मां के आगे एक यही विनती करो, यही प्रार्थना करो, एकांत में बैठ करके। बहुत सुंदर श्लोक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं इसे। आप भी मेरे साथ बोलेंगे, बोलो अनायासेन अनायासेन
मरणम बिना दैनेन जीवनम देहांत तब सानिध्यम देहि में परमेश्वरी। जब कभी भगवान के मंदिर में आप बैठे हो, जब कभी आप मां भगवती के स्वरूप के आगे बैठे हो या मंदिर में कभी एकांत में बैठे हो, तो ये श्लोक आप जरूर गुनगुनाएं मां के आगे। अनायासेन मरणम, हे मां संसार तो जन्म मरण के चक्र से चली ही रहा, लेकिन मेरी अगर मृत्यु कभी आए ना, मैं भार न बनूं किसी के लिए, बोझ ना बनूं किसी के लिए, मैं कोई दुख ना लगे मुझे, कोई पीड़ा ना लगे मुझे, कोई बीमारी ना लगे मुझे, कभी मैं खटिया खाट पर न मरूं। मेरे अगर प्राण कभी निकले तो चलते और फिरते निकले। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, मेरे जीवन में कोई दैन्यता ना आए, मैं किसी के आगे हाथ न फैलाऊं कि मुझे दो। हे मां, जब तक मेरे हाथ हैं मैं इन हाथों से कर्म करती रहूं। मुझे शक्ति दो, मुझे बल दो, मुझे ताकत दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे विवेक दो, मैं दैन्य भाव से न मरूं। सबसे श्रेष्ठ इंसान वो होता है जिसका ऊपर हाथ रहता है देने के लिए। जो देता है ना वो दाता होता, दाता। कल जब आपने कथा सुनी है ना, राजा जनक के यहां जब बारात जाती है भगवान राम की, चारों कुमारों का विवाह होता है। जनक जी साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं दशरथ को, तो दशरथ पहले ही लेट जाते हैं और चरणों में जनक जी के बार बार निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे भला। जनक जी ने कहा मैं छोटा हूं, बेटी का बाप तो छोटा होता है, आप तो 4 कुंवरों को लेकर के आए हैं तो आप बड़े हो गए। दशरथ महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, हे जनक जी, मैं तो भिखारी बनकर के आया हूं तुम्हारे द्वार, लेने के लिए आया हूं, और तुम दाता हो, तुम तो दे रहे हो। जो देने वाला होता वो कभी छोटा नहीं होता, छोटा तो लेने वाला होता है। इसलिए आप बेटी का विवाह कर रहे हैं और आप बड़े हो गए हैं, मैं अपनी बहू को अपने घर लेकर के जा रहा हूं तुमसे मांग करके, मैं तो छोटा हो गया। हमारे यहां कई दान हैं, है ना, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, सुवर्ण दान, इन्हीं में एक दान है कन्यादान। सबसे बड़ा होता है कन्यादान। कौन सा दान होता है, कौन सा दान होता है, जोर से बोलिए, कौन सा दान, सुनाई नहीं दिया। हाँ, कन्यादान। क्यों कन्यादान सबसे बड़ा होता है, बताइए, क्यों कन्यादान सबसे बड़ा है। और दान को देते हुए जब हम दान करते हैं तो चौड़ी छाती करके हम मैंने दिया साहब ताली भी पिटवाते हैं। जिस समय माँ बाप बेटी का कन्यादान करते हैं ना, उस समय सिर झुका देते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। जिस दान को देते हुए तुम्हारी आंखों से गंगा यमुना बह रही है, जिस दान को देते समय तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा हो, जिस दान को देते समय तुम्हारा मन बड़ा पवित्र हो, समझ लेना तुम दुनिया का सबसे बड़ा दान करने जा रहे हैं। गाय दान तो कोई भी कर सकता है, भूमि का दान कोई भी कर सकता है, अन्न का दान कोई भी कर सकता है, लेकिन कन्यादान अगर तुमने अपने हाथ से कर दिया मेरे भाई बहन, तो तुम्हें स्वर्ग जरूर मिलेगा।
अगर दुर्गा नहीं होती, लक्ष्मी नहीं होती, सरस्वती नहीं होती तो हम भला देवी मां भगवती की कथा कैसे करते यहां पर। पुत्र केवल एक कुल का मान बढ़ाता है, लेकिन पुत्री तो 3 कुल का मान बढ़ाती है। पहले अपने माँ बाप की चिंता रखती है, मेरे माँ बाप पर कोई आंच ना आ जाए। उसके उपरांत विवाह के बाद ससुराल पक्ष का बड़ा ख्याल रखती है, अरे कहीं मेरे परिवार के ऊपर आंच ना आ जाए, देखो कनी बेटी देनी तो बड़ा ख्याल रखती है। उसके बाद जिस बालक को जन्म देती है, जिस बेटी को जन्म देती है, जब वो बेटी का विवाह करती है, वो अपनी पुत्री का विवाह करती है, तो उस कुल की भी बड़ा ख्याल रख करके बेटी का विवाह करती है। एक नहीं 3 कुलों की रक्षा करने वाली है पुत्री।